नमस्कार। आज की बड़ी खबर। आजमगढ़ के नगर पंचायत जहानागंज क्षेत्र के तुलसीपुर ग्राम सभा में इन दिनों भक्ति, आस्था और सनातन संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। स्वर्गीय डॉक्टर मंगला सिंह की स्मृति में आयोजित 7 दिवसीय श्री हनुमत महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ पूरे क्षेत्र में श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। 21 तारीख को निकली भव्य कलश यात्रा ने पूरे इलाके को भक्तिमय बना दिया। हाथों में कलश लिए महिलाएं मंगल गीत गाते हुए आगे बढ़ रही थीं। वहीं हर हर महादेव और यज्ञ भगवान की जय के जय घोष से पूरा वातावरण गूंज उठा। कलश यात्रा में हाथी, घोड़े, रथ और बैंड बाजों की आकर्षक झलक ने लोगों का मन मोह लिया। भीषण गर्मी के बावजूद पुरुष, महिलाएं और युवा पूरे उत्साह और भक्तिभाव के साथ यात्रा में शामिल रहे। वहीं ग्रामीणों की निष्ठा और समर्पण भी देखने को मिला। ब्रह्म बाबा के स्थान पर विशाल यज्ञ मंडप के रूप में अस्थायी यज्ञशाला का निर्माण कराया गया है, जहां भव्य कथा पंडाल भी सजाया गया है। वृंदावन से पधारे पूज्य श्री श्री 1008 स्वामी चित्त प्रकाशानंद जी महाराज व्यासपीठ से प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा का अमृत वर्षा कर रहे हैं। कथा सुनने के लिए प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ है। स्वर्गीय डॉक्टर मंगला सिंह मानस के विरुद्ध प्रसिद्ध कथाकार थे, जिन्होंने गांव-गांव और जन-जन तक रामचरितमानस और सनातन संस्कृति की अलग जगाने का कार्य किया। उनका सपना था कि ब्रह्म बाबा के स्थान पर एक भव्य यज्ञशाला बनाकर विशाल महायज्ञ कराया जाए, लेकिन सपना पूरा होने से पहले ही उनका निधन हो गया। अब उनके उसी अधूरे सपने को पूरा करने के लिए समस्त ग्रामीण पूरी एकता और समर्पण के साथ इस महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन को सफल बनाने में सेवानिवृत्त विजय कुमार सिंह उर्फ भक्कू, पुनीत सिंह उर्फ गर्भ सिंह, शिशिर कुमार सिंह उर्फ टुनटुन सिंह, सभासद मिथिलेश सिंह, देवेंद्र सिंह, नीलेश सिंह, मकनू सिंह, आशुतोष सिंह उर्फ रिंकू, दीप सिंह, दीनानाथ सिंह, आशीष सिंह, पिंटू सिंह, दुर्गेश सिंह उर्फ रिंकल सिंह सहित समस्त ग्रामीणों का सराहनीय सहयोग देखने को मिल रहा है। गांव का युवा वर्ग भी पूरे सेवा भाव और समर्पण के साथ व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। तुलसीपुर ग्राम सभा में आयोजित यह महायज्ञ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि गांव की एकता, संस्कृति और स्वर्गीय डॉक्टर मंगला सिंह के सपनों का साकार करने का प्रेरणादायक प्रयास बन चुका है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा। इस समय मैं जहानागंज के तुलसीपुर ग्राम सभा में हूँ और यहाँ पर एक बहुत बड़े महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे दूर दराज के महाराज जी आए हुए हैं और यहाँ पर बहुत ही बड़े पैमाने पर हनुमत कथा का आयोजन किया गया है और इसी के साथ साथ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भी आयोजन किया गया है और यहाँ पर वृंदावन से चल करके महाराज जी आए हुए हैं। पहले मैं इनसे जानना चाहूँगी कि महाराज जी आप वृंदावन से आए हुए हैं और किस तरीके से, किस भाव विचार से और किस उद्देश्य से आज आप जहानागंज की इस धरती पर आए और लोगों के बीच में इस यज्ञ के आयोजन का कार्यक्रम जारी करते हैं। अपना परिचय देते हैं। महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद वृंदावन अखंड परमधाम से यहाँ आए हुए हैं और यहाँ मेरा आना बहुत साल पहले, लगभग 2500 साल पहले से यहाँ आता जाता हूँ। यहाँ प्रमुख रूप से स्वर्गीय डॉक्टर मंगला प्रसाद जी द्वारा बहुत से सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे और उन्हीं का ये संकल्प था कि जहानागंज तुलसीपुर में एक भव्य दिव्य यज्ञ हो और श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा हो। उसी संकल्प की पूर्ति के लिए पूरा जो क्षेत्र है तुलसीपुर, जहानागंज और आसपास के जो गांव हैं, उन गाँवों के जो भक्तजन हैं, उनके संकल्प की पूर्ति के लिए कटिबद्ध होकर के इतने बड़े धार्मिक आयोजन का यहाँ शुभारंभ हुआ है और बहुत ही कह सकते हैं दिव्य और भव्य रूप से वो कार्यक्रम चल रहा है। इस तरीके से यहाँ पर ये कथा हो रही है, हनुमान
बहुत हनुमान कथा यज्ञ जो हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पर आपने यहाँ पर आयोजित किया हुआ है। मैंने अपने पंडाल में भी मैं गई थी और वहाँ पर विचरण करके देखी, बहुत ही सुंदर उसका मतलब एक भव्य रूप दिया गया है। आपको क्या लगता है कि ये जनता जो यहाँ की है यज्ञ को देख करके या उसके बारे में जान करके जागरूक होगी कि हमें सनातनी धर्म को अपनाना चाहिए? यहाँ की जनता पहले से ही सनातनी विचारधारा से ओतप्रोत है और बहुत ही निष्ठापूर्वक सनातन धर्म का पालन करती है। ये यज्ञ तो उसको जो है और उनके अंदर आज के परिप्रेक्ष्य में यज्ञ का क्या महत्व है, कथाओं का क्या महत्व है, इन सबके लिए विशेष रूप से चिंतन और जागृति का कार्यक्रम हो रहा है। यज्ञ का मतलब है कि एक ऐसा धार्मिक आयोजन जो अपने लिए ना होकर के परमात्मा के निमित्त, समाज के निमित्त, सुख शांति सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस संकल्प की पूर्ति के लिए सभी समाज का प्रत्येक वर्ग मिल करके वो यज्ञ करता है, जिसमें सबकी भागीदारी होती है। जिस योग्य जो है, जो काम जैसा कर सकता है, उसके अनुसार सब लोग उसमें सहभागी बनते हैं और कार्य करते हैं। और यज्ञ का हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा उसका मूल्य है। यज्ञ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके कारण समाज में आई हुई विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियाँ हैं उनको नष्ट करना, उनको मिटाना और नए ढंग से सबके अंदर नैतिक मूल्यों की स्थापना करना, प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्र प्रेम, समाज प्रेम, जीव प्रेम की भावना का जागरण करना। जिस तरीके से महाराज जी तमाम तरह के यज्ञ हो रहे हैं, विष्णु पुराण यज्ञ हुआ, दुर्गा सप्तशती यज्ञ हुआ, लेकिन आपने जो है हनुमान महाकथा का यज्ञ का आयोजन किया, ऐसा क्या आपके मन में आया? हनुमान हमारे परंपरा के एक ऐसे नायक हैं जो अपने लिए नहीं जीते, वो धर्म के लिए जीते हैं, परमात्मा के लिए जीते हैं। उनका प्रत्येक कार्य जो है वो समाज के हित के लिए होता है, धर्म के हित के लिए होता है, राम के लिए होता है। और आज कलयुग के प्रभाव के कारण लोगों में अपने लिए जीने का विचार आ रहा है, इसलिए हनुमान महायज्ञ बहुत आवश्यक है कि लोगों में सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की भावना से अपने को समाज, राष्ट्र, संस्कृति के लिए अर्पण करना, अपने लिए ना जी करके राष्ट्र के लिए जीना, ये हनुमान जी का परम लक्ष्य था। और यही लक्ष्य हमारा प्रयास है जन जन में जाए, क्योंकि जब हम अपने लिए जीते हैं तो समाज में संघर्ष होता है। जब हम राष्ट्र के लिए जीते हैं तो हम अपना उत्सर्ग करते हैं राष्ट्र के लिए। और हनुमान जैसा चरित्र दूसरा हमारे कह सकते हैं परंपरा में नहीं मिलता। यह यज्ञ कितने दिनों तक चलेगा महाराज? यह यज्ञ 28 तारीख तक चलेगा और 28 को पूर्णाहुति होगी दोपहर के लगभग। इस तरीके से आप मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कि तुलसीपुर में जो एक भव्य हनुमत कथा का आयोजन किया गया है। मेरा सारे समाज के लोगों से और इस ग्राम सभा के लोगों से यही कहना होगा कि एक बार आप आइए और तुलसीपुर में आइए और इस यज्ञ का जो कार्यक्रम यहाँ चल रहा है बड़े ही भावपूर्ण तरीके से उसका आनंद लेने का कष्ट। इसी के साथ आइए हम तुलसीपुर के जो ये महायज्ञ चल रहा है इसमें तमाम कार्यकर्ता जो है अपनी सहभागिता को निभा रहे हैं। आइए उन्हीं सब कार्यकर्ताओं से आपकी मुलाकात कराते हैं। इसमें मुख्य रूप से यहाँ पर हमारे दैनिक जागरण के कमलेश राय जी उपस्थित हैं, उनसे हमारी एक छोटी सी वार्तालाप होती है। आइए देखते हैं इस कथा के बारे में वो क्या बताते हैं। यह जो कथा हो रही है इसका मूल आधार है तुलसीपुर के स्वर्गीय डॉक्टर मंगला सिंह। मंगला सिंह ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने पूरा जीवन इस इलाके के गांव-गांव में मानस कथा के प्रसारण में बिताया। उनका जीवन का एक ही उद्देश्य था
कि हम मानस कथा या श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करके लोगों को जोड़ने का काम करें, और वो अपने जीवन में इस कार्य को बखूबी निभा रहे थे। और हम देखते हैं कि जहाँ भी यज्ञ होती है वहाँ यज्ञ मंडप बनता है, लेकिन डॉक्टर साहब ने संकल्प किया और मेरी बात भी हुई, वो मेरे सहपाठी थे। इस बात को कहते हुए मुझे पीड़ा भी हो रही है कि आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो ये चर्चा करते थे कि यज्ञ मंडप में तो हर जगह यज्ञ होती है, लेकिन हम लोग अपने तुलसीपुर में ब्रह्म बाबा के यहाँ एक पक्का यज्ञशाला बनाएंगे ताकि आगे आने वाले दिनों में यह यज्ञशाला अमिट रहे और इसमें हमेशा यज्ञ का आयोजन होता रहे। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनका जो सपना था कि इस यज्ञशाला में हम बड़ी यज्ञ का आयोजन करेंगे और वो पूरा नहीं हो सका। लेकिन इसमें इस बात की कहते हुए बड़े गर्व के अनुभव कर रहा हूँ कि तुलसीपुर के ग्रामीणों ने मिल करके उनके प्रति जो श्रद्धा और विश्वास दिखाया, जो मार्गदर्शन उन्होंने अपने गांव के लोगों को दिया था, आज बढ़ चढ़ कर के गाँव के लोगों ने भागीदारी करके उनके सपने को साकार करने के लिए इस बड़े यज्ञ का आयोजन किया। तो तमाम लड़के हैं जो सामने हैं, गांव के जितने भी युवा वर्ग के लड़के हैं, खास तौर से टुनटुन सिंह जिसका शिशिर सिंह नाम है, आशुतोष सिंह, पुनीत सिंह, देवेंद्र सिंह और नीलेश सिंह और तमाम लड़के, दीप सिंह जो डॉक्टर साहब के लड़के हैं, अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का निरंतर प्रयास करते हैं, रिंकल सिंह हैं, ये सारे लड़के मिल करके दिन रात एक करके आसपास के गाँव में घूम करके इस यज्ञ की अलग भी जगाई, लोगों को आमंत्रित भी किया और यज्ञ की पूरी तैयारी में अपनी जितनी ताकत हो सकती है उतनी ताकत को उन्होंने झोंका है। और उसी की देन है कि स्वर्गीय डॉक्टर मंगला सिंह का सपना आज पूरी तरह साकार हो रहा है। और जिस तरह बड़ी यज्ञ का उन्होंने कल्पना किया था, उससे भी बड़ी यज्ञ मैं कहूँगा कि यहाँ पर आएगी। इस तरीके से आप मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कि तमाम जगहों पे यज्ञ होता है। यज्ञ का एक मंडप बनता है जो कि तमाम फूस बांस इकट्ठा करके हमारे ऋषि मुनि बनवाते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पर यज्ञ का आयोजन करते हैं। लेकिन इस तुलसीपुर में एक ऐसा पंडाल बना है, ऐसा यज्ञ मंडल बना हुआ है जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है और ये पक्का मंडप बना हुआ है जिसमें अभी मैं देख करके आई हूँ, बहुत अच्छे तरीके से यज्ञ हो रहा है। और यहाँ के हम ग्रामवासियों को कहेंगे कि यहाँ के ग्रामवासी इतने धन्य हैं कि कम से कम उनमें एकजुटता है, उनमें ये एक अपनापन का भाव है जिसको ले करके इतने बड़े यज्ञ का ये आयोजन किए हुए हैं। और आइए इसी क्रम में और भी जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे हम बात करना चाहते हैं। भैया अपना परिचय देते हुए बताएं। जी, मेरा नाम आशुतोष सिंह है। जी। मैं डॉक्टर मंगला सिंह का भतीजा हूँ। जी जी हाँ, तो आज आपके अंदर ये भाव आया और आपने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया, कहीं से आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? दिक्कत परेशानी तो कुछ भी नहीं हुई। ये एक सफल बनाने के लिए हमारे गांव में जितने भी मतलब युवा वर्ग थे सबने हम लोग का साथ दिया, क्योंकि चाचा जी का मेरे सपना था कि ये यज्ञ करवाना है। तो बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि कैसे उनके न रहने पर करवाया जाए। तो हम लोगों ने मिल करके एक प्लानिंग किया, उस प्लानिंग के तहत जो है ये यज्ञ को सफल बनाया। तो कहीं से गांव के लोगों ने आपको ऐसा तो नहीं दिक्कत पैदा कर दिया कि भाई आपको यज्ञ हम करने नहीं देंगे या यज्ञ में हम बाधा डालेंगे? इस तरीके के भाव बहुत है, नास्तिक लोग भी होते हैं ग्राम सभा में लोग, तो इस तरीके की कोई परेशानियाँ तो नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, ना आगे ऐसी होगी। सब लोगों ने साथ दिया। मतलब ये यज्ञ जिस तरीके से इस साल हो रहा है ये हर साल इस तरीके से होता रहेगा, प्रयास किया जाएगा, कोई संकल्प नहीं है। हाँ, प्रयास करने का पूरा है, लेकिन अगर कुछ ऐसा संकल्प नहीं है, कोशिश की जाएगी। अगर कोशिश सफल हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे देखा जाएगा। धन्यवाद। चलिए नमस्कार दोस्तों, आइए मिलवाते हैं तुलसीपुर में जो यज्ञ हो रहा है उसी के एक कार्यकर्ता है, उनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं। पहले उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनसे परिचय लेंगे कि यहाँ पर तुलसीपुर में जो एक बड़ा यज्ञ कराया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है। सर पहले अपना परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम पुनीत कुमार सिंह है, मैं गाँव का मेंबर हूँ। हम लोग डॉक्टर मंगला सिंह की स्थिति में दिनांक 23 मई से 28 मई तक योग कराने का आयोजन किया, जो इससे काफ़ी भव्य चल रहा है। काफ़ी दर्शक भी आ रहे हैं, डेली प्रवचन चल रहा है, मंत्रोच्चारण हो रहा है, जो दोनों टाइम हवन हो रहे हैं, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इस यज्ञ से
क्षेत्र के पर्यावरण और लोगों में उत्साह है, पर्यावरण भी संरक्षित है। यज्ञ कराने का उद्देश्य क्या है आपका? डॉक्टर मंगला सिंह जो हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने बड़े ही उसके साथ यज्ञशाला का निर्माण कराया था कि इसमें हम एक भव्य यज्ञ कराएंगे। लेकिन यज्ञ का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ था, उससे पहले वो लोकवासी हो गए। उनके स्मृति में हम लोग पूरे युवाओं ने सोचा कि एक यज्ञ करा दिया जाए, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। उन्हें ऊपर से देख रहे होंगे हमारे राह पे चल रहे हमारे गाँव के युवा उनसे प्रभावित होकर हमारे स्मृति में यज्ञ करा रहे हैं, जो उनकी इच्छा थी वो पूर्ति कर रहे हैं। हनुमंत महायज्ञ आप यहाँ करा रहे हैं, क्यों नहीं विष्णु महायज्ञ आपने कराया? हनुमंत महायज्ञ कराने का आपका उद्देश्य क्या है? स्वामी जी से बात किया गया कि कौन सी यज्ञ अच्छी रहेगी उनकी स्मृति में, तो उन्होंने बोला कि हनुमंत महायज्ञ भी आप लोग कराइए, उनकी स्मृति जो हो रही है हनुमान जी को सदा सहाय रखेंगे। और क्योंकि युवा वर्ग ज़्यादा है, हनुमान जी के पुजारी भी हैं इसमें, बहुत बड़े भक्त भी हैं, सुरेंद्र सिंह के। सब लोगों ने सोचा कि हनुमान जी की यहाँ के ग्राम सभा के लोगों से आपका क्या सहयोग है? बहुत सहयोग है, सभी का सहयोग है, क्षेत्र से पूरे सहयोग है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, जो जहाँ से सुन रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से, जीपे के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से पैसे चंदा भेज रहे हैं लोग, और स्टेटस देख रहे हैं, पेपर के माध्यम से जानकारी हो रही, तो आ रहे हैं। बहुत उत्साह है। तो ये यज्ञ से तीसरी वर्ष आप कराएंगे कि आगे भी आपका अब जैसी हमारी इच्छा होगी वैसा कराया जाएगा। तो इस तरीके से आप मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कि तुलसीपुर में जो ये महायज्ञ हनुमंत महायज्ञ कराया जा रहा है, इसी के साथ साथ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ भी कराया जा रहा है। और लगभग ये कार्यक्रम जो है काफ़ी दिनों तक चलता रहेगा। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों से कहूँगी कि आप इनसे जुड़िए और यज्ञ में अपना सहयोग देने का कार्य करें। धन्यवाद।